ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये राजधानी देहरादून के त्यूनी क्षेत्र का है। जो छात्र आप देख रहे होंगे कि पुलिस किस प्रकार से उन्हें उठा उठा कर फेंक रही है। दरअसल त्यूनी देहरादून से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है और चक्राता क्षेत्र में अगर देखें तो कहीं पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है जहां पर छात्र छात्राएं पढ़ सकें। केवल इतनी सी मांग है और ये देखिएगा किस प्रकार से पुलिस बर्बर यहाँ पर हो रही है। एक वीडियो और आप ये देखिएगा जहाँ पर आपको कहीं पर महिला पुलिस नज़र नहीं आएगी और महिलाओं को ज़बरदस्ती जो छात्राएं हैं हमारी उनको उठा उठा कर ले जाया जा रहा है। ये आज का उत्तराखंड है। नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। इस समय महासू देवता की भूमि पर हैं, त्यूनी पे हम लोग हैं। महासू देवता ने बहुत कुछ दिया है जौनसार को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, लेकिन शायद एक चीज़ देना भूल गए, वो है नेताओं और अधिकारियों में थोड़ा सद्बुद्धि भी दे देते तो शायद जो परेशानी आज यहाँ के क्षेत्रवासियों को हो रही है वो नहीं हो पाती। ठीक, आप मेरे पीछे देखिएगा, यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ये अमूमन हमने केवल देहरादून में ही नहीं देखा, ये पूरे पहाड़ों में मामला है, जहाँ पर आज का नौजवान जिन्हें आज अपनी क्लासरूम में होना चाहिए था, लाइब्रेरी में होना चाहिए था, पढ़ते हुए होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। जरा कैमरामैन को कहूँगा एक बार जरा दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर त्यूनी के जो ये कॉलेज है वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये अमूमन ना जाने क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तराखंड में ही ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर ही बेरोज़गारी है, यहाँ पर ही महंगाई की मार हमें ज़्यादा देखने को मिलती है और यहाँ पर ही जो बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में जो जीरो टॉलरेंस हम देखते हैं, लेकिन ज़मीन में कहीं पर नहीं दिखाई देता। यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं वो भी हमारे साथ हैं अभी। मैडम नमस्कार। बच्चे बैठे हुए हैं और आप, मैं देख रहा हूँ कि ताला लगा हुआ है वहाँ पर, तो ये अच्छा नहीं है। भले ही आप मुस्कुरा रहे हैं, हम भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं। क्या कारण है बैठे हुए हैं अभी तक? अब बच्चों की मांगे हैं और मांगे सब जायज़ हैं, सब प्रक्रिया जारी भी है, पर बच्चे, अब मैं क्या कहूँ, शासन स्तर पर वो प्रोसीजर में जो कोई गूंज के टहल के ही कोई काम निकल के आता है। और अब हम बराबर इनको समझा रहे हैं ये बात, और 7 दिन से तो हम भी इनके संगी हड़ताल में हैं, समझ लीजिए। है क्या मतलब, जैसे मैं अभी आया तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर पीजी नहीं है, यहाँ से देहरादून जाना पड़ता है। हाँ, पीजी की क्लास तो उसके लिए प्रपोजल भेज रखा है और सचिव स्तर से भी जा चुका था, फिर पता नहीं शासन में आगे स्तर में वो कहाँ अटक गया। तो बाकी हम अपने स्तर से पीजी की इनकी जो मांग है हम पूरी करने की कोशिश निरंतर ही। उत्तराखंड में होता है क्यों, मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर कुछ भी चीज़ें हैं अटक जाती हैं। ठीक है, नेताओं के काम होने होते हैं तुरंत हो जाते हैं, प्रमोशन करना हो किसी का, तबादला करना हो किसी का, उत्तराखंड में केवल यही होता है। लेकिन जो बच्चों की मांग है, उन्हें पीजी चाहिए क्योंकि यहाँ से उन्हें देहरादून जाना पड़ता है, वो नहीं हो पाता। सही है, बात तो सही है, पर वही ना कि जब शासन तो अपनी प्रक्रिया, वैधानिक जो नियम कानून है उसी के अनुसार चलता है, तो उसमें जब मानक नहीं पूरे हो पाते हैं तो उनको इसीलिए मामले अटक जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको जाना भी था अभी। मैडम ने कहा कि मानक पूरे नहीं हो पाते हैं, तो ना जाने मानक केवल इन बच्चों के लिए ही पूरे नहीं हो पाते हैं या जहाँ पर बेरोजगारी की बात आती है वहाँ पर मानक पूरे नहीं हो पाते। लेकिन देहरादून की जब बात करें, एक नरेंद्र सिंह नेगी का बड़ा फेमस गाना था, हूणी खानी देहरादून और सब भी धानी देहरादून। स्मार्ट सिटी 650 करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ पर लगा दिया गया। उसके बाद एरो सिटी देहरादून, टाउनशिप देहरादून, सभी कुछ देहरादून, और इन बच्चों को भी कह रहे हैं कि पहाड़ खाली करो, आप देहरादून आओ। कुछ बच्चे हैं देखिएगा बैठे हुए हैं यहाँ पर और ताला वहाँ पर लगा हुआ है। आप ये देखिएगा क्या कुछ मांग है इनके। अध्यक्ष के पास डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इतना। मैंने जैसे शुरुआत में बोला था, महासू देवता की भूमि है, महासू देवता ने बहुत कुछ दिया है इसको, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति। शायद उत्तराखंड में जौनसार बाबर ही ऐसा क्षेत्र है जो अभी अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। लेकिन जब यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि एक जो बच्चे देखो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं कि इन्हें पढ़ना है आगे, लेकिन इनको जाना पड़ेगा देहरादून, क्योंकि यहाँ पर पीजी नहीं है, यहाँ पर टीचर नहीं है। अब करे तो करे क्या।
क्या है भाई, काफ़ी दिनों से बैठे हो आप, कब से बैठे हो, क्या है मामला? सबसे पहले मैं विजय पथ का अपने त्यूनी आने के लिए धन्यवाद भी करता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ। आपने एक बात कही कि संस्कृति को संजोए रखे हुए। जौनसार बावर संस्कृति को संजोए तब तक रखे हुए हैं जब तक हम यहाँ हैं। बिल्कुल। अगर हमको भी देहरादून जाना पड़ेगा तो हम संस्कृति को कैसे संजोएंगे? आज हमारे यहाँ जागड़ा है, अब हम अगर जागड़े में नहीं जा रहे तो हमको कैसे पता चलेगा कि जागड़ा होता क्या है? तो जब हमको ही पलायन यहाँ से करना पड़ेगा, जब हमारे पास यहाँ व्यवस्था नहीं है, जब व्यवस्था आप सारी देहरादून में दे दोगे तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा, संस्कृति विलुप्त होती चले जाएगी, सारी चीज़ें खत्म होती चले जाएगी। तो बस बात ये है कि कुल मिला के कि अगर पलायन रोकना है तो शिक्षा व्यवस्था सही करनी पड़ेगी, सुचारू रूप से चलानी पड़ेगी। और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति तो आपको पता ही है उत्तराखंड की क्या है। अब उत्तराखंड की बात ना करते हुए मैं पहले अपने कॉलेज के लिए आता हूँ, जहाँ का मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ और जिन्होंने मेरे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, हम विगत 2019 से लड़ रहे हैं पीजी के लिए, कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। हमारे बच्चों को यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर डाक पत्थर पीजी कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है, डीएवी देहरादून जाना पड़ता है। हमारे यहाँ के पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है, जनजातीय क्षेत्र हमारा है, कि वहाँ पर जाकर अपने बच्चों को पढ़ा सके। हमारी जो मासिक आय, आप हमारे यहाँ के आय प्रमाण पत्र आप पुष्टि कर सकते हैं उसके माध्यम से कि 6,000 रुपये मासिक आय। अब 6,000 रुपये की मासिक आय में संभव नहीं है देहरादून जैसी जगहों में पढ़ना, और संभव नहीं है कि हम वहाँ पे कमरे किराए के कमरे में रहे। वहाँ का 6,000 रुपये तो कमरे का ही किराया है और सिंगल रूम का। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी मांगे इस सब को जोड़ते हुए चलती हैं। अब मैं अपनी मांगों की ओर आपको आकर्षित करता हूँ। पहली है पीजी को लेकर, कि हमारे जो त्यूनी डिग्री कॉलेज है उसको पीजी किया जाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो चक्रोता विधानसभा है, पूरी चक्रोता विधानसभा में एक भी पीजी कॉलेज नहीं है, और हम हैं जनजातीय क्षेत्र। अभी बात हो रही थी मानकों की। देखिए, मानक कैसे पूरे होंगे? 2019 से हम पत्राचार कर रहे हैं, और मानकों की अगर बात की जाए तो मैं आपको मानक दिखाते चलूँ। ये देखिए आप, हमारे जो इंटर कॉलेजेस है उनकी लिस्ट है। 10 इंटर कॉलेज की, 11 इंटर कॉलेज की लिस्ट है। हर इंटर कॉलेज में अर्थशास्त्र और संस्कृत और शिक्षा शास्त्र आपको मिलेगा, 11 का 11 इंटर कॉलेज में। और हमारे डिग्री कॉलेज में ये तीनों सब्जेक्ट नहीं है। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? पहले तो हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हो। दूसरी बात मानक की करते हैं। हमारे अपर सचिव हमारी प्राचार्य को बुलाते हैं, सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हैं, फिर वो बाद में मानक पे लेके आते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? मतलब हमको झूठा दिलासा दिया जा रहा है। मैं आपको संज्ञान में बात को डालूँ, इससे पहले जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो हमारे जो सेकंड सेम के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे थे। हमारा जो धरना प्रदर्शन चला वो 3 अगस्त से 12 अगस्त तक चला। बहुत सी समस्याएं हमको करनी पड़ी। जब आप बाहर गेट से एंट्री कर रहे थे वहाँ पे हमने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया। वहाँ लैंडस्लाइड हो रहा था। हमने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, बहुत सारी चीज़ों की दृष्टि से हमने उस टाइम धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया। पर आज स्थिति ये है कि हमको उस टाइम हमारे जो संयुक्त निदेशक महोदय है उनके द्वारा एक लेटर प्रदान किया गया। आप इस लेटर की स्थिति देखिए, बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, क्योंकि जब हमारे साथ खींचातानी हो रही थी तो उस टाइम इसको फाड़ दिया गया था। ये देखिए, उनके द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाएं संचालित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान हो जाएगी। हमको गुमराह कर दिया गया कि हमको सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाएगी। शिक्षा मंत्री जी द्वारा विधायक जी को भी आश्वासन दिया गया। अब हम अपने विधायक पे ना भरोसा करें, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधि वही है। हमने अपने विधायक जी की बात मानी और हमने धरना स्थगित किया। आज हमको कोई पूछ नहीं रहा। अब हम अपनी मांगों को लेकर फिर बैठे। हमने 12 तारीख को धरना प्रदर्शन शुरू किया तो हमारे पास कोई आने को तैयार नहीं। तो फिर मैं कहूँ तो इस हमारे यहाँ पे जो ये एक हिसाब से अशिक्षित मुर्दा सी जो जनता है, जो जिनको इंटरेस्ट नहीं है अपनी शिक्षा को लेकर, उनको जगाने के लिए हमने फिर आमरण अनशन का निर्णय लिया। बताइएगा, आमरण अनशन ये लोग दे रहे हैं, और जहाँ तक इन्होंने मानकों की बात करी है, ना जाने क्यों अक्सर होता रहता है कि जहाँ पर छात्र हितों की बात आती है, जहाँ पर बेरोजगारी की बात आती है, वहाँ पर मानक सामने पे आ जाते हैं। जब मैं इस कॉलेज में आ रहा था तो एक सड़क बड़ी टूटी हुई है रास्ते में, आप अगर आप उसको देखेंगे, अगर वीडियो में आपको दिख रहा होगा,
तो वो सड़क चलने की हालत में नहीं है। जब प्रिंसिपल मैडम से बात करी तो उन्होंने बोला कि वन विभाग की एनओसी इसमें नहीं मिली, वहाँ पर मानक आ जाता है। लेकिन देहरादून का जो 5 स्टार होटल है हयात, वो भी वन विभाग की भूमि में आता है, लेकिन चकाचक वहाँ पर पीडब्ल्यूडी ने 11 करोड़ रुपए का सैंक्शन कर दी, रोड वहाँ पर बना दी, वहाँ पर कोई मानक नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर 5 स्टार में बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी 5 स्टार लग्जरी उनकी लाइफ है, और उनकी लाइफ में कोई हनन नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ तमाम प्लॉटिंग हो रही है, तमाम वन विभाग की ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं, और वहाँ पर उसके बावजूद भी वन विभाग उन्हें सड़क बनाकर दे देता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बना कर दे। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष देहरादून से भी पहुंचे हैं, इनका भी 200 दिन का धरना चल रहा है सीबीआई मांग को लेकर। अंकिता का भी सीबीआई मांग को लेकर धरना चल रहा है कि अभी तक उसको न्याय नहीं मिला, 1 साल पूरे होने को आए हैं। दूसरी तरफ जो इन्होंने खुलासे किए थे लगातार वीडियो बीपीडीओ भर्ती घोटाले से लेकर, और तमाम वो घोटाले चाहे वो यूके के हों चाहे वो अन्य विभागों के हों, उनकी सीबीआई जाँच अभी तक नहीं हुई। बॉबी भाई, स्वागत है आपका, बड़ी दूर से आप आए हैं, लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि बस पीजी की मांग तो कर रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो बच्चे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया है कि ये शेड्यूल ट्राइब में पूरा एरिया आता है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, या यहाँ की जो आजीविका होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती कि अपने बच्चों को देहरादून वो भेज सकें। जिससे वो बता रहे थे कि 6,000 रुपये कुल आय होती है, आज के टाइम में 6,000 रुपये का देहरादून में एक कमरा तक नहीं मिल पाता। तो ऐसे में विकास कैसे होगा? और जो ये बता रहे हैं कि विधायक की भी सुन ली, 30 साल से विधायक हैं, धन सिंह रावत दोबारा उनको मंत्री बनाया गया है। गलती किसके? नेताओं की गलती है कि जनता की गलती है, बार बार उन्हें चुन रही है? कुछ समझ में नहीं आता। देखिए विजय भाई, पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड प्रदेश का जो गठन हुआ था, जिन सिद्धांतों के लिए हुआ था, जो उत्तराखंड राज्य का गठन जिस परिकल्पना को लेकर किया गया था, वो वास्तविक रूप में आज दिखाई नहीं दे रही है, वास्तविक रूप में धरातल पर नहीं है। उत्तराखंड का गठन किया गया था कि यहाँ से पलायन ना हो, उत्तराखंड का गठन किया गया था कि यहाँ रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं हो। परंतु आज ये सारे जो मुद्दे हैं वो ताक पर रखे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी जेन्युइन मांग है, जो चाहे वो पीजी की हो, या चाहे वो एनसीसी वाली हो, या कॉलेज तक आने के लिए वो सड़क की हो, सारी जितनी भी मांगे हैं, या यहाँ पर जो स्टाफ नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, या वो मांगो, वो सारी जेन्युइन मांगे हैं। प्रदेश के अंदर जो भी आवाज़ें उठ रही है वो सारी जेन्युइन मांगे हैं, पर सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। ये हमें समझना पड़ेगा, यहाँ की जनता को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो वास्तविक रूप में सामाजिक मुद्दे लड़ रहे हैं, ये एक सामाजिक लड़ाई है जो ये लड़ रहे हैं। जो हम लड़ रहे हैं वो एक सामाजिक लड़ाई है। जो कुरीतियों के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है वो सामाजिक लड़ाइयाँ हैं। पर सामाजिक लड़ाइयाँ कमज़ोर क्यों हो रही है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हमारे समाज को ये देखना पड़ेगा कि कोई भी लड़ाई शुरू होती है, शुरुआत में 2-4 दिन तो ठीक है, परंतु अगर वो लड़ाई लंबी चले तो सामाजिक जो लड़ाइयाँ हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है। चीज़ और भी है, मैं भाई से पूछना चाहूँगा थोड़ा आपको रोक के बीच में, क्या यहाँ के लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है कि भाई कल के दिन उनके भी तो बच्चे बड़े होंगे, उनके बच्चे जाएंगे कहाँ पर? मैं देख रहा हूँ कि आप सब बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, कोई आपके साथ यहाँ के ना ही कोई जनप्रतिनिधि है, ना ही कोई यहाँ के लोग हैं। त्यूनी तो काफ़ी बड़ा बाजार है, काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर। देखिए, इस चीज़ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मांगी दीवारें, अपने जो विधायक है, अपने जो नेता है, किसी भी, मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे यहाँ के किसी भी एक जनप्रतिनिधि ने कहा होगा कि इंटर कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में ये चीज़ नहीं है, नेताजी आप ये दीजिए। कोई भी यहाँ से जाता है वो बोलता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को घर में ये चाहिए, मेरे को घर में वो चाहिए। तो ये हमारे पेरेंट्स की, हमारे जो यहाँ का जो जनमानस है, आम जनमानस है, उनकी सोच है। अब हम बैठे हैं, फिर भी उसके ऊपर भी अगर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं लोग, तो इसके लिए अब हम क्या कह सकते हैं? हम तो कह सकते हैं कि आइए। हम हर दिन सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन कॉल्स के माध्यम से सिर्फ बुला रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब आए हमारे साथ। अगर क्षेत्र के लोग आएंगे तो प्रभाव अलग पड़ेगा। आपने आज से पहले हमारे साथ एक कांड हुआ था, अग्निकांड। जनमानस बैठा, जनता बैठी, पूरा प्रशासन यहाँ आया, तब भी हमने आवाज़ उठाई थी कि नहीं, हमारे लिए फिर भी कहा गया था कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, यहाँ पे बच्चियाँ मरी है, तुम अभी चिल्लाना शुरू कर रहे हो। हमने उसी टाइम कहा कि नहीं, गलत हुआ है तो इसको सही करना, अभी सही करना है, गर्म लोहे पे चोट मारनी पड़ेगी। और हमने गर्म लोहे पे चोट मारी। आज परिस्थिति ये है कि हमारे फायर की गाड़ियाँ हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन है, फायर की पूरी टीम रहती है और प्रशासन सुधरा है।
जब डीएम रात को 3 बजे यहाँ पहुँची तो प्रभाव पड़ा। तो मैं ताजुब हूँ इस बात से कि हमारी वही जनता उस चीज़ से क्यों नहीं समझी कि अगर हम लोग उस टाइम एकजुट हुए, 2-3 हज़ार लोग इकट्ठे बैठे, रोड्स ब्लॉक हुई, जब प्रशासन की जागा उस टाइम पे, अगर आज भी हम बैठेंगे तो हमारे बच्चों को भूख हड़ताल पर नहीं बैठना पड़ेगा। ये कमियां हैं। लेकिन लोगों को भी जागना पड़ेगा। जो अक्सर मैं बोलता हूं कि जो आपका एक वोट है ना, खाली ये मत समझिएगा कि आप वोट देकर आगे, इसकी ताकत को आप समझिएगा। इसकी ताकत ये है कि 30 साल से जो यहाँ पर विधायक हैं, दोबारा जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं, दोबारा वो बन जाते हैं, लेकिन अभी तक जो त्यूनी का जो एक कॉलेज है वो पीजी नहीं हो पाता। यहाँ की बच्चियों को, यहाँ के छात्रों को डायरेक्ट देहरादून जाना पड़ता है या फिर काल से उनको जाना पड़ता है 200 किलोमीटर दूर। कल्पना कीजिएगा 200 किलोमीटर में कई स्टेट पार हो जाते हैं। तो ये स्थिति है। बॉबी भाई, लास्ट आप पे आऊँगा। जो मैंने स्टार्टिंग में भी, जनता की गलती भी है, मानते हो आप कि भाई बार बार उन्हें चुन रहे हैं, बार बार उन्हें चुन रहे हैं, जो आज मैं देख रहा हूँ कोई साथ में नहीं है। जनता की गलती ज़रूर है, पर देखिए हर गलती को सुधारना पड़ेगा। इंसान को खुद की गलती से सीखना पड़ेगा, इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा। जब जब किसी ने गलतियां करी हो तब तब उससे सीखना पड़ेगा। अगर उन गलतियों से नहीं सीखोगे, वो चाहे खुद से की हो या दूसरों ने की हो, तो आप मारे जाओगे, मतलब आप हर मोर्चे पे फेल हो जाओगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो वास्तविक मांगे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं, मैं यही आपसे पहले भी बात कर रहा था कि जो सामाजिक लड़ाइयाँ हैं उनको कमज़ोर होने की यही जो कारण है ये है। पर मैं जनमानस से, तमाम जनमानस से यही उम्मीद करता हूँ और तमाम अभिभावकों को आह्वान करता हूँ कि तमाम अभिभावक अपने इन बच्चों के भविष्य को देखिए। ये वो बच्चे हैं जिनके कंधों पर पूरे प्रदेश का या देश का भार भविष्य में है। ये पूरा भविष्य है हमारे प्रदेश का और देश का, और आप इनका सहयोग नहीं कर रहे हो। ये अपने लिए अच्छी शिक्षा मांग रहे हैं, आप उन्हें अच्छी शिक्षा देने में नाकाम हो, वो चाहे गार्जियन ही मान के चलो या सरकारें हो। सरकारें तो लाचार है ही, परंतु गार्जियन उसके लिए क्या कर रहा है? गार्जियन ने अगर आज व्यवस्थाएं ठीक नहीं की है, उस लड़ाई को नहीं लड़ा है, बच्चे का सहयोग नहीं करा है, तो बच्चे भविष्य में कोसेंगे। और हमने भी इस लड़ाई को नहीं लड़ा है, हमने इस लड़ाई में सहयोग नहीं करा है, तो हमारे बच्चे हमको कोसेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो सामाजिक लड़ाइयों की ये मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई है, कमज़ोर होने के कुछ कारण है, परंतु सामाजिक लड़ाइयों को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक लड़ाइयों को लड़ने के लिए जिस दिन जनमानस का सहयोग पूरी तरह से मिल जाएगा, व्यवस्थाएं सुधरेंगी और बहुत जल्दी व्यवस्थाएं सुधरेंगी यदि वास्तव में जनमानस जाग जाए और इन मुद्दों पर सवाल खड़े करें। बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ का जब बच्चा शिक्षित होगा तभी जाके तो अच्छा भाई को मैं देख रहा हूँ कुछ हाथ में लगा हुआ है, उनके चोट वगैरह, क्या हुआ था भाई यहाँ पे? ये कल रात्रि पुलिस प्रशासन आया, जैसे हम आमरण अनशन पर बैठे तो हमारी तबीयत बिगड़ी, तो हमको उठाकर वो स्वास्थ्य उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी ले गया। देखिए, मैं बहुत सी बातें तो नहीं कहूँगा, हमारे अध्यक्ष जी ने कही। मैं कहना चाहूँगा, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे साथ छल हुआ है। मैं 2019 में पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि रहा हूँ छात्र संघ से यहाँ से। तो 2019 में यहाँ बिल्डिंग के निरीक्षण में डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, वो यहाँ आए थे। उन्होंने निरीक्षण किया तो हमने एमए की उनसे मांग रखी, पीजी की। उन्होंने कहा कि यहाँ क्षेत्र बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, ज़रूरत है यहाँ, और यहाँ पीजी होना चाहिए। उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर यहाँ पर पीजी हो जाएगा। फिर हमने बात की छात्रावास की कि सर, गरीब परिवार की छात्राएं हैं, 60-60, 70-70 किलोमीटर से पहाड़ी क्षेत्र से यहाँ पहुँचती है। बरसात के समय में बहुत समस्या आती है, उनको यहाँ पर पहुँचने में दिक्कत आती है, और आर्थिक स्थिति भी थोड़ी तंग है, रोज़ किराया उनका नहीं हो पाता है 100-150। तो उन्होंने यहाँ पर बगल में आप देखेंगे, मैं आपको ज़मीन दिखाऊंगा, तो ये प्रपोज भी हो चुकी है हॉस्टल के लिए, छात्रावास के लिए। उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर यहाँ पर छात्रावास की जो बिल्डिंग है वो बनने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर एक मंत्री कह रहा है तो हो जाएगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। हमने विश्वास किया। फिर 2020 में वो फिर से आए, फिर हमने ये मांगी, ये दोनों मांगे फिर से रखी। फिर उन्होंने कहा कि 3-4 महीने के अंदर ये कार्रवाई हो जाएगी। फिर वो 21 में फिर आते हैं इस कॉलेज में, तो 21 में हमने फिर ये मांगे रखी। फिर भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये मांगे पूरी हो जाएगी। अब मजबूरी हो रखी है हमारी, हमें झूठा आश्वासन ले लेकर हम अब थक चुके हैं। अब मजबूरी है हमारी कि हम आमरण अनशन पर बैठे। आपने वोट का जिक्र किया, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम वोट यहाँ पर दे रहे हैं, गांव-गांव में जाकर हमसे वोट लिए जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाइए, लेकिन जब हमारे सुविधाओं की बात आती है तो वो कहते हैं कि मानक
वोट के लिए कोई मानक नहीं है। वोट के लिए आप घर घर आ जाओगे, मना कर आप वोट दिलाने के प्रयास करोगे। लेकिन अगर हम वोट त्यूनी से दे रहे हैं तो व्यवस्थाएं हमें त्यूनी में क्यों नहीं मिल रही है? अगर हमें वोट देहरादून देना होता तो हम व्यवस्थाएं भी देहरादून मांगते, लेकिन वोट अगर हम त्यूनी से दे रहे हैं, आपका प्रशासन वोटिंग के टाइम अगर घर घर पहुंच सकता है तो आपको हमारे व्यवस्था के लिए भी घर घर प्रशासन को पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सी गरीब परिवार से आने वाली छात्राएं हैं। ये एक गीतिका रावत एक लड़की है, बीएससी में है, बीकॉम में है। बीकॉम में इसके 2 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन इसकी एक दिन भी ऐसी क्लास नहीं हुई जिस दिन टीचर आया हो, इसको पढ़ाया हुआ होगा। 2 साल इसका सेकेंड ईयर है, और इस बार मैंने बीकॉम में बीए मेरा हो गया, मुझे एमए में एडमिशन लेना था, लेकिन एमए नहीं है। इसलिए मैंने कोशिश की कि यहीं से बीकॉम फिर से कर लेता हूँ जब तक यहाँ पर एमए खुलेगा। तो ये विडम्बनाएं हैं। आपके माध्यम से हम सरकार को और क्षेत्रीय जितने जनप्रतिनिधि आपसे निवेदन करते हैं, आप लोगों ने अगर मतदान के समय हम लोगों से प्रयास किया, रिक्वेस्ट की कि आप मतदान कीजिए, तो आप लोगों से भी हम अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा कीजिए, हमें व्यवस्था दीजिए। हम भी इस देश के हैं और इस लोकतंत्र के अंदर आते हैं। धन्यवाद। तो तमाम बातें आपने सुनी। तो ये पहाड़ों का दर्द है, ये उन छात्राओं का दर्द है जो चाहते हैं कि वो पहाड़ में रह के कुछ करें। तमाम हम पलायन आयोग हम लोग बना रहे हैं, बैनर पोस्टर बड़े बड़े हैं। आज सुबह अखबार आप खोल के देखिएगा, हर अखबारों में 2-2 3-3 पेज के आपको विज्ञापन मिलेंगे कि सरकार क्या कुछ कर रही है। लेकिन ग्राउंड पे आप जब जाएंगे पहाड़ों में तो आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है, इन बच्चों के आंसू हकीकत हैं। आज जो ये ताला लगा के बैठे हुए हैं, ये हकीकत है कि 200-200 किलोमीटर उन्हें मात्र एक पीजी करने के लिए जाना पड़ता है। अगर 200 किलोमीटर दूर पीजी करने के लिए जाएंगे तो कैसे पहाड़ों का विकास होगा, कैसे यहाँ की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरा हो। मीडिया एक आईना है, तो आप ये देखिएगा ये आईना क्या कुछ दिखा रहा है, ये हकीकत आपको दिखा रहा है। इसी हकीकत से बाहर जरूर आइएगा और देखिएगा कि पहाड़ों में अब किस प्रकार से पलायन होगा। उम्मीद करते हैं धन सिंह रावत जी, यूँ तो आप कई बार आश्वासन दे चुके हैं इनको, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी कुछ साल हैं आपके पास जो अब नेक्स्ट चुनाव होने तक, कि कम से कम ये दोबारा आपको देख सकें, आपके नारे लगा सकें कि हाँ जी धन सिंह रावत जी आए थे और उन्होंने कुछ हमारे लिए कुछ किया। वरना ये जनता है और जनता ने ही आपको विधायक बनाया, आपको मंत्री बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भी लोग देख रहे हैं, और शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, ताकि जो इनकी आवाज़ है, जो सुदूर पहाड़ों में आज हम लोग बैठे हुए हैं, जो इनकी मांग है, वो उन हुक्मरानों तक जा पाए या उन अधिकारियों तक जा पाए जो आज सचिवालय में बैठे हुए हैं, जो विधानसभा में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठे बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी नीतियाँ बनाते हैं, ताकि वो नीति की नज़र यहाँ पहाड़ों पर भी उनकी पड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।